इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चालक को इंजेक्शन लगाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में एक का रिक्शा चालक की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा था। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी ऋषि मीना ने कहा कि करीब 400 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस ने 3 आरोपी ओम प्रकाश पाल, जगन गोखले और विशाल शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि फरियादी की पत्नी से लंबे समय से अफेयर के चलते षड्यंत्र पूर्वक एनडीपीएस के मामले में फंसाकर रिक्शा चालक को जेल भेजने की योजना बनाई थी। हालांकि पुलिस जांच में अब तक इंजेक्शन लगाने की बात सामने नहीं आई है। पुलिस जांच में इंजेक्शन की जगह कोई नुकीली वस्तु थी जो रिक्शा चालक को लगाई गई थी। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये 27 और 28 जुलाई के दरमियानी रात की बात है। सेवालय हॉस्पिटल से हमारे पास एक तहरीर आई कि एक व्यक्ति वहाँ एक कंप्लेंट लेके एडमिट हुआ है और उस तहरीर के अकॉर्डिंग उसने वहाँ जो हिस्ट्री दी डॉक्टर को, बताया कि 2 अज्ञात लोगों ने चंदन नगर इलाके में एक ब्रिज के ऊपर एक इंजेक्शन नुमा कोई वस्तु उसके शरीर में पीछे से चुभोई है। उसके बाद उसको कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हुए, खुजली हुई तब और उल्टी का भी उसने उसमें मेंशन किया था। रात में जैसे ही इस घटना का हमें मालूम चला, तहरीर हमारे पास आई, पूरे घटनाक्रम को बड़ी हमने गंभीरता से लिया। तत्काल उसमें हमने एक एफआईआर दर्ज की 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ और खुद हमारे जो एडिशनल डीसीपी हैं और एसीपी शिवेंदु और हमारे टीआई साहब और जो पीछे जो हमारी जितनी भी टीम खड़ी है, जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं सौरभ, इनके नेतृत्व में हमने 3 टीम गठित करी और इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि किसी व्यक्ति को जो एक सवारी जो बैठी है उसको कुछ पैसे की बात लेके और मतलब उसकी जो उसका ई रिक्शा है उसको लेके जाना और फिर उसको सुई चुभो देना, बड़ा ही गंभीर प्रकरण था। एक अलग तरीके का क्राइम इसमें हमें कहीं प्रथम दृष्टया लग रहा था। लगभग 36 घंटे तक लगातार 300-400 सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमें जो 2 अज्ञात लोग हैं वो दिखाई दिए। फिर उनको चूँकि उनकी जो पहचान है वो हम इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, तो और हमने उसमें बैक ट्रैकिंग करके हमने सीसीटीवी देखे, तो उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला एक तथ्य सामने आया कि जो 2 लोग सवारी बन के जो गए थे जिन्होंने ये घटनाक्रम किया था, उनको एक तीसरा व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के ला रहा है। उस तीसरे व्यक्ति के बारे में मालूम किया तो उसका नाम ओम प्रकाश पाल है और जो फरियादी है उसकी रिश्तेदार है दूर का, और ये ओम प्रकाश पाल का फरियादी के जो वाइफ है उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फरियादी को षड्यंत्र पूर्वक जेल में डालकर अपना जो रिलेशन है उसको एंजॉय करने के हिसाब से उसने ये पूरा घटनाक्रम रचा था। जो इसमें मुख्य आरोपी है ओम प्रकाश पाल, उसने अपने यहाँ के एक लेबर जिसका नाम जगन गोखले है, जगन गोखले को बताया था कि इस तरीके से इस फरियादी को एनडीपीएस या एक्साइज एक्ट में फंसाना है। और तो फिर जगन ने अपने साथी विशाल शर्मा को साथ में लिया और जो इनके 10,000 रुपये इनको इस चीज़ के लिए दिए थे कि इसको या तो एनडीपीएस का कोई सब्सटेंस लेना है या 10,000 रुपये की दारू इसके ई रिक्शा में रख देनी है। और उसी प्लान के तहत राजवाड़ा से जाके इन्होंने जो फरियादी के ई रिक्शा को आइडेंटिफाई किया है उसमें बैठे हैं, उनसे बैठ के पहले कलारिया तक की उसने बात की है और कलारिया के पहुंचने के बाद में बेटमा जाने की इनसे बातचीत हुई थी कि आप हमें बेटमा तक लेके चलो, कहीं से कोई पेमेंट लेना है और वापस आना है। तो 600-700 रुपये में इनकी बात हुई थी। बेटमा में जो आरोपी हैं उनका कहना है कि वहाँ से इनको गांजा खरीदना था और अगर गांजा नहीं मिलता तो ये किसी कलारी से शराब खरीदते और उसके ई रिक्शा में उसको रख देते और रखने के बाद में डायल 100 पे कॉल करते या थाने पे कॉल करते और इस तरीके से इसमें जो फरियादी है, पीड़ित है, उसको आरोपी बनवा दिया जाता षड्यंत्र पूर्वक। और जब इनको कलारिया पे जाके
इसने बेटमा के लिए जब दोबारा इनसे बात हुई है कि आपको बेटमा तक चलना है, वहाँ जाके इनकी आपस में विवाद हुआ है। आरोपियों ने बताया कि हमें मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में नशेड़ी इस टाइप की बात करते हैं कि माल खरीदना है कि वो बेटमा में मिलेगा। तो फिर जो फरियादी है उसको शक हुआ कि ये सही लोग नहीं हैं। उन्होंने इनको जो किराया भी दिया था वो भी लौटाने की कोशिश की और इनको उतार के उसने बोला कि आप मेरी गाड़ी से उतर जाइए, लेकिन वहाँ इनके बीच में विवाद हुआ है और विवाद में ही इनको एक नुकीली चीज़ इसको जो बैग है उस पे चुभो दी है। अब वो नुकीली चीज़ अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में इंजेक्शन नहीं पाया गया है। अभी जो आरोपी हैं उनको हम पीआर पे लेंगे, पूछताछ करेंगे और अगर इसमें कुछ आगे जो तथ्य आएँगे उनको भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन अभी की पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगातार पूछताछ एडिशनल डीसीपी साहब और एसीपी साहब के नेतृत्व में हो रही है, तो उससे यही बात समझ में आई कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके ओम प्रकाश ने पूरी घटनाक्रम को मतलब बनाया है। उसके जो साथी है ये जगन और विशाल, इन दोनों ने उसको एग्जीक्यूट किया है और उस एग्जीक्यूशन में ही ये उसको एक नुकीली चीज़ चुभोई है। जो इसमें प्रथम दृष्टया इस तरह की बातें आ रही थी कि फरियादी को एलर्जिक रिएक्शन हुई है या कुछ इस टाइप का हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि फरियादी ऑलरेडी लगभग 10-15 दिन से बीमार था, तो उसी की वजह से उसकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी। तो संभवतः कुछ चीज़ें इसमें जो बढ़ा चढ़ा के भी कही गई हैं, लेकिन अभी भी हम किसी भी तरीके के एस्पेक्ट को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन अभी तक की हम इन्वेस्टिगेशन में ये निकला है कि इंजेक्शन जैसा कोई मतलब इंजेक्शन नहीं लगाया गया है। जो चीज़ लगाई गई है वो कोई नुकीला पदार्थ था जो इंदौर से विवान सिंह राजपूत की रिपोर्ट।